क्लास 10 से आज हम बात करेंगे। J27 आपकी बहुत नज़दीक आती जा रही है। वैसे तो कहने को तो बहुत दूर है, 2024 कहाँ और 2027 कहाँ, लेकिन यदि आपको एक टॉप रैंक चाहिए, आप सभी को पता है कि ज़्यादातर टॉप रैंक्स आपके 10th क्लास में ही डिसाइड हो जाती है। केवल कुछ एक बच्चे होते हैं जो टॉप रैंक्स में एंटर कर पाते हैं स्टार्टिंग इन क्लास 11th और 12th, राइट। बहुत ही, और आजकल तो परसेंटेज और कम रह गया है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिमेनिंग क्लास 10th को यूज़ करना है फॉर द बेस्ट पॉसिबल रैंक, सो दैट यू कैन एम फॉर टॉप 100, टॉप 10 और इवन अ फर्स्ट रैंक फिनिश। ओके, शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफाई कर दीजिए फॉर मोर सच जेई क्लास 9th एंड 10th वीडियोस एंड ऑल ओलंपियाड्स। एंड मेरा J27 कोर्स पे बहुत प्यारा डिस्काउंट आया है जो आपका वैलिड रहेगा टिल 9th ऑफ अगस्त। तो ये आखिरी बार डिस्काउंट लास्ट मंथ से भी पहले आया था, सो इट्स आफ्टर अ वाइल दैट वी आर लॉन्चिंग दिस, सो डू टेक इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स से आपकी पूरी जेई प्रेप अच्छे से हो जाएगी और आप क्लास 10th फिनिश करने से पहले, मतलब 11th में एंटर होने से पहले एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे और आप बहुत आगे होंगे आपके बाकी पीयर्स के कंपेयर में, राइट। तो और इसके बारे में एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है बच्चों को जेई प्रेप में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे 11th की स्टार्टिंग में स्टम्बल हो जाते हैं। 11th की स्टार्टिंग में इतना बड़ा झटका लगता है, 9th जैसे 10th का लेवल और 11th के लेवल में काफ़ी बड़ा जंप है, राइट। तो वहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, और वो इतना बड़ा धक्का लगता है। इवन एट एन एनसीईआरटी लेवल भी बहुत बड़ा धक्का लगता है, इवन एट स्कूल लेवल। और जेई की तो हम बात ही नहीं करें, जेई तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो कोई स्टूडेंट अगर एक नॉर्मल क्लास 10th पढ़ा हुआ है, वो सडनली जेई की पढ़ाई करने लगता है ना 11th में, तो वो एकदम से हिल जाता है। और वो इतना ज़्यादा कई बार हिल जाता है कि वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता, और वो जेई प्रेप कहीं ना कहीं उसकी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट, आगे के लिए। तो ये प्रॉब्लम से डील करने का सोल्यूशन क्या है, जो मैंने कई बार इस चैनल पर एम्फसाइज किया है कि 9th 10th में ही 11th के जितने कॉन्सेप्ट पढ़ सको उतना बढ़िया। 12th के बारे में मैंने बात यहाँ नहीं की, आपने नोट किया हो तो, क्योंकि 11th 12th क्या है, 9th 10th जैसी नहीं है। देखो जैसे कई बच्चे 8th क्लास के अंदर 9th 10th का पढ़ लेते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन 11th 12th इतनी वास्ट है, स्पेशली अगर हम जे की बात करें, कि आप यदि दोनों 11th एंड 12th पढ़ने जाएंगे ना 10th में, तो आप शायद या तो कर ही नहीं पाएंगे या एक अच्छे लेवल पर नहीं करेंगे। इट्स मच बेटर कि आप केवल 11th को बहुत ही हाई लेवल पर फिनिश कर लीजिए 10th में ही, और 12th के कुछ टॉपिक्स या एक सब्जेक्ट के अंदर। इससे क्या होगा कि आपकी एक बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन बन जाएगी, और फिर जब आप 11th में होंगे तब आप 12th साइमल्टेनियसली कवर कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स की आप कहानी पढ़िएगा या टॉपर्स की, यही रहता है कि 10th क्लास तक उन्होंने 11th ऑलमोस्ट कर लिया था, कुछ हद तक 12th भी कर लिया था, और 11th के एंड तक उन्होंने 12th भी पूरा कर लिया। पूरी 12th फिर उनकी गई रिवीजन के अंदर। ऑलमोस्ट हर जो बच्चा बहुत ही अच्छी रैंक लाता है उसकी ऐसी कुछ कहानी रहती है। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि 11th के जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, और 12th में भी जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं या जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो हम कवर कर सके उतना बढ़िया, ठीक है। तो अब इसकी 2 या 3 अप्रोचेज रहती हैं। पहली अप्रोच तो है कि अपनी नॉर्मल के आपने कोई कोचिंग कहीं ज्वाइन कर ली, और अपनी 10th क्लास का ही आपने कुछ मतलब ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि 11th 12th का एक स्टैंडर्ड करिकुलम है कि हर बच्चे को यही करना है, और वो हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट भी होता है, इवन टॉपर्स के लिए, राइट। सो दैट वर्क्स। लेकिन अब 9th 10th में क्या होता है, हर जगह पर ऐसा स्टैंडर्ड करिकुलम अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कोटा में या दिल्ली में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी क्लास में आपको लगता है कि बेनिफिट है, और आपको सच में लग रहा है कि हम 11th 12th की चीज़ें सीख रहे हैं 10th में, और एक अच्छा बैच बना हुआ है, देन बाय ऑल मीन्स यू शुड, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट वर्क्स, एटलीस्ट इट डिडंट वर्क फॉर मी, राइट। दूसरा एक तरीका ये भी भाई कई बच्चे करते हैं कि क्लास 10th की पढ़ाई को ही एक एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। आई डोंट थिंक इवन दैट वर्क्स, क्योंकि 10th क्लास जैसे अभी RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सब जो बुक्स आती हैं, प्रदीप वगैरह, ये सब करके आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। आप RD शर्मा, जैसे 10th क्लास के बच्चे RD शर्मा करते हैं इतनी मोटी, उतने टाइम में आप HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म कर देते भाई, जितना टाइम आपने उस बुक को दे दिया। और फिर ऐसे प्राउडली अलग कहते हो, देखो मैंने RD शर्मा कर ली। क्या मिल गया, क्या मिल गया वो करके? क्या आपसे कोई ओलंपियाड निकलेगा उस बुक से? नहीं निकलेगा। क्या आपके क्लास 10th में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्लास 10th में नंबर आपके आने का के लिए RD शर्मा की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स और अपने स्कूल की बुक भी अच्छे से करेंगे, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में या साइंस में, राइट। इट डजेंट मैटर। तो आई थिंक मच बेटर यूज ऑफ अ टाइम इज़ द थर्ड ऑप्शन, कि आप एक सेल्फ स्टडी बेसिस पर अपनी पढ़ाई चालू कर दो एट अ हायर लेवल, इन वॉट एवर वे प्लीजेज यू। जो मैंने भी किया था, मैंने भी जैसे मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आता था, तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स HC वर्मा पार्ट 1 उठाई, उससे मैथ्स में भी इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। फिर NCERT 11th की उठाई मैथ्स की, फिर केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आ गया, तो NCERT 11th की भी फिर मैं अपन ने उठा ली केमिस्ट्री की, राइट। और ऐसे धीरे धीरे चलते गए और एक अच्छा रिजल्ट अपना ओवरऑल आ गया, एक अच्छी प्रिपरेशन क्लास 10th में ही हो गई। तो जस्ट फिगर आउट व्हाट योर बेस्ट सब्जेक्ट इज एंड यूज योर ओन सेल्फ रिसोर्सेज ऑनलाइन। अच्छा, अब मेरे टाइम पे तो बुक्स वगैरह थे, अब तो यूट्यूब पे कितने टीचर्स आपको कितनी चीज़ें पढ़ा देते हैं,
आपके ऑनलाइन कोर्सेज कितने सारे हो गए सेल्फ पेस्ड जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। क्लोज लाइव क्लासेज और कोचिंग्स में जाना आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि 9th-10th की प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी पर्सनलाइज चीज़ होती है। इट्स नॉट अ जनरलाइज थिंग लाइक जेई प्रेप कि अच्छा सबको एक साथ बैठा के रूम में पढ़ा दिया हो गया काम। आई थिंक 9th-10th की जेई प्रेप काफ़ी पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है आप उस चीज़ को पहले कवर करो, उस चीज़ में ज़्यादा घुस जाओ। जैसे मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आया, मैं फिजिक्स में घुस गया, फिर मुझे 10th क्लास में आरबो वाली मैथ्स में मज़ा आया तो मैं उसमें भी चला गया, राइट। सो इट शुड बी पर्सनलाइज्ड फॉर यू, आपको क्या वाइब सूट हो रही है, ठीक है। तो और हेल्प के लिए मेरा J27 कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इस कोर्स में आपके 9th-10th के सारे बेसिक्स, सारे ओलंपियाड्स, आरएमओ, आईजेएसओ वगैरह और 11th-12th के भी कई सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। एंड इट कॉस्ट जस्ट ₹4,999 टिल 9th अगस्त। वैसे ही 10,000 का रहता है, अभी इट्स फॉर जस्ट 5,000 और ये आप का लगभग 1 साल तक चलेगा। मतलब आपकी 11th के थोड़े अंदर तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। और इस कोर्स का पर्पज़ ये है कि आप 11th में जाओ उससे पहले आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए जो एक अच्छे जेई एस्पिरेंट को आना चाहिए। क्या आपको हम इसमें 10th क्लास के अंदर ही जेई की पूरी प्रेप करवा देंगे? नहीं, क्योंकि जेई प्रेप एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, दैट कैन नॉट बी डन इन क्लास 10th, राइट। बट व्हाट इट विल डू कि वो जो आगे की प्रोसेस है ना वो बहुत ईजी हो जाएगी। मतलब जो मैंने कहा ना 10th to 11 जंप होता है, वो जंप आपका पहले से हम दिलवा देंगे एंड 11th-12th के अंदर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आपको पहले से पढ़ा देंगे। तो आप जब 11th-12th में जाओगे आपको किसी प्रकार की धक्का मुक्की फील नहीं होगी एंड आप इनफैक्ट थोड़ा बाकी बच्चों से आगे भी निकल चुके होगे, राइट। और वहीं पे पूरा खेल है कि आप आगे निकले होगे ना तो आपको फिर लास्ट में रिवीजन के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलेगा और पोटेंशियली आप एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट टेक इट कंटेन्स माई एंटायर एक्सपीरियंस। मतलब 9th-10th मैंने बहुत अच्छे से नेविगेट की थी और जो चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट है एक एस्पिरेंट के लिए सब मैंने उसमें डाली हुई है। बिगिनर लेवल से है एकदम और एडवांस लेवल तक वो जाता है, तो किसी भी बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ईजी है। यू विल एब्सोल्युटली लव इट, ठीक है। सो टेक इट इन द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन 9 अगस्त तक लेना भाई, उसके बाद मत बोलना, उसके बाद थोड़ी रेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी वापस से एंड इसके ऊपर तो डिस्काउंट भी बहुत रेयरली आता है। सो टेक एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। प्लीज़ थोड़ी तैयारी कर लो, 10th क्लास वरना मिस होगी। आप बाद में याद करोगे यार 10th क्लास में कितना फ्री टाइम मिलता था, तब यूज़ नहीं किया हमने, ऐसा सोचोगे, सच में सोचोगे, ठीक है। सो यूज़ दिस टाइम रियली वेल। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।